फोन करके बार बार एक ही बात कहता है कि अगला नंबर तुम्हारा है, अब तुम मरेगी। बुरी तरीके से काट दिया है सारा चेहरा, इसे तो पहचानना ही मुश्किल है। इस लड़की का नाम मीनाक्षी है। इस लड़की से तो मैं आज ही मिला हूँ। ये लड़की कल रात को मर चुकी थी। यहाँ पे एक लड़की बैठती है कार्ला, वो कहाँ है? वो तो आज आई नहीं है। कंप्यूटर बता रहा है कि ये मरी हुई लड़की शायद ऐसी दिखती थी। ये मीनाक्षी है। मीनाक्षी की जगह मैंने दूसरी मॉडल मंगवाई थी। I'm सुरभि। आपको देखकर हम लोगों का दिमाग घूम गया है। मुझे देखकर अक्सर ऐसा ही होता है, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? और स्पेशली आप जैसे लोग, आपका दिमाग तो घूमेगा ही। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है तो फिर आप लोग मुझे यहाँ सीआईडी ब्यूरो में आखिर क्यों लेकर आए हैं? वाई? आपकी कोई बहन है, जुड़वा बहन, जो बिल्कुल आप जैसी दिखती हो। What nonsense! मैं आपकी रिपोर्ट करूंगी। आप देख रहे हैं सर, ये मुझ पर लाइन मारने की कोशिश कर रहे हैं। आपकी कोई बहन है जो आप जैसी दिखती है? सर आप भी? जवाब दीजिए। जी नहीं, मेरी कोई जुड़वा बहन नहीं है। तो फिर ये कौन है? ये मेरी फोटोज आप लोगों के पास कहां से आई? ये फोटो आपकी नहीं है, आपको तो हम लोग जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं। तो ये फोटोज किसकी हैं? ये लड़की, ये मीनाक्षी है और ये कार्ला। ये नाम आपने पहले कभी सुने हैं? नहीं, बट यू मीन ये दो अलग अलग लड़कियां हैं, एक नहीं? जी नहीं, ये दो अलग अलग लड़कियां हैं। ये दोनों तो बिल्कुल मुझ जैसी दिखती हैं। जी हाँ, अब आप समझिए हम लोगों का दिमाग क्यों घूम गया था। जी। ये लड़की जो लिफ्ट में है, मीनाक्षी, वो मर चुकी है। और ये लड़की? ये कार्ला है जो गायब है, मिल नहीं रही है। तो हमें लगा कि कहीं आप ही तो कार्ला नहीं है। नहीं सर, मेरा नाम सुरभि है, मैं साउथ अफ्रीका में रहती हूँ। अभी अभी आप लोगों के सामने ही तो आई हूँ, SA एयरलाइंस 5747 से। आप चाहें तो यू कैन हैव अ लुक एट माई पासपोर्ट, मेरा पासपोर्ट देख लीजिए। और मैं इंडिया पहली बार आई हूँ। कमाल है, अभी तक तो हम ये सोच रहे थे कि दो लड़कियां एक जैसी कैसे हो सकती हैं, और अब तो तीसरी भी बीच में आ गई। लाश से प्यार से दो बातें की तो सब समझ में आ गया कि क्या हुआ है। लगता है लाश से बातें करना आपके लिए इतना आसान है जैसे मूड आया तो जाके पानी पूरी खा ली। पानी पूरी और लाश? आप लोग लाश के बारे में ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे कोई इंसान नहीं पत्थर है। सर मैंने बहुत कोशिश की पर फिर भी मैं लाश को नहीं देख सकता। मगर सीआईडी में ऐसे ही सीरियस क्राइम्स आते हैं। कभी कभी लाश का मुंह खोल के भी देखना पड़ेगा, समझे आप? नहीं, मैं नहीं देख सकता। सर मैं कह रही थी कि तीनों लड़कियां एक जैसी क्यों दिखती हैं, ये बात अब समझ में आ गई। सर प्लीज आप ये देखिए ना, ये देखा, ये यहाँ पे खाल ऐसे स्टिच की गई। प्लास्टिक सर्जरी? हाँ सर, तीनों लड़कियों ने शायद प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है। लड़कियों के चेहरे नकली हैं। तीनों के? शायद इसीलिए तीनों एक जैसी दिख रही हैं। ये देखिए यहाँ, ये निशान यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है, उसके बाद में निशान गायब। दक्ष, तुम्हें कभी ना कभी तो लाश से बात करनी पड़ेगी ना। आप लोग सब पत्थर हो गए हैं। हाँ, तुम सच कहते हो, यहाँ सब ऐसे ही हो जाते हैं। डॉक्टर अंजलि का? यस सर। लोग अपना चेहरा ठीक ठाक करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, है ना? यस सर। मगर इन तीनों लड़कियों ने अपना चेहरा ही क्यों बदल दिया? सर कहीं ये तीनों लड़कियां क्रिमिनल्स तो नहीं? हाँ, मैंने भी अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी, लेकिन ये बात आप लोग प्लीज किसी से मत कहिएगा, प्लीज। मैं एक मॉडल बनना चाहती थी, लेकिन मेरा फेस बहुत ही खराब था। फिर मैंने एक इंडियन डॉक्टर के बारे में सुना कि साउथ अफ्रीका आया हुआ है जो प्लास्टिक सर्जरी भी करता है। तो तुमने नया चेहरा बनवा लिया? हाँ। और तुमने ये वाला चेहरा क्यों बनवाया? तुम दूसरा और कोई भी चेहरा ले सकती थी। हाँ, पर उस डॉक्टर ने कहा कि वो प्लास्टिक सर्जरी करेगा, लेकिन एक शर्त पर। कौन सी शर्त? उसने मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की की फोटोग्राफ दिखाई और कहा कि
चेहरा बिल्कुल ऐसा बनेगा। नहीं तो वो प्लास्टिक सर्जरी करेगा ही नहीं। तो मुझे उसकी बात माननी पड़ी और मैंने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। एंड हियर आई एम, इस चेहरे के साथ। ये डॉक्टर है कौन? डॉक्टर कासिम। उनका यहाँ पे कोई क्लिनिक है? हाँ, जुहू रोड पर है कहीं। ये डॉक्टर करसन का ऑफिस है? जी हाँ साहब। क्या हुआ यहाँ पे? जी यहाँ चोरी हो गई है। चोरी हो गई? कब हुई है चोरी? आज 3 दिन हुए। पुलिस ने आज ही अंदर आने दिया। क्या चोरी हुआ है? जी साहब, ये देखिए, यहाँ हमारे सारे पेशेंट की फाइलें रहती हैं। उनमें से कुछ फाइलें गायब हो गई हैं। सिर्फ फाइल्स चोरी हुई है? जी। कमाल है सर। डॉक्टर करसन कहाँ है? जी वो तो हॉस्पिटल में। चोरों ने उनको भी मारा। उनके सर पे चोट आई है। तो ये जो फाइल चोरी हुई है, इसका संबंध उन तीनों लड़कियों से जरूर है। देखिए जरा फाइल में क्या होता है? जी साहब, इसमें पेशेंट के फोटो होते हैं। प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पहले और बाद में चेहरा कैसा दिखता है वो। इसका नाम और पता भी लिखा है। मैं डॉक्टर करसन से जल्दी मिलना चाहिए। जी नहीं। उन्हें अपना नाम तो याद है कि वो भी नहीं? नहीं, नाम भी याद नहीं है। तो बहुत भारी चोट लगी है इससे। हाँ, कुछ दिनों में सब कुछ याद आ जाएगा। हमें उनसे कुछ बात करनी है। कोई फायदा नहीं, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर लीजिए। ये यहाँ। डॉक्टर करसन, मैं एसीपी प्रद्युम्न। क्या आप इन लड़कियों को जानते हैं? लड़कियां? हाँ। ये तो एक ही लड़की के फोटो है। क्या आपने इन्हें पहले कभी देखा है? कुछ याद नहीं आ रहा। अभिजीत यार, तुम वहीं पे रुको। जगह छोड़ना नहीं, हम लोग अभी आते हैं। ओके? कार्ला अपने घर में वापस आ गई है। कार्ला, सीआईडी गया, दरवाजा खोलो। कार्ला तुम ठीक तो हो ना? दरवाजा खोलो। दरवाजा तोड़ दीजिए। My God. Dash, here. कार्ला, किससे क्या आई? सुधा का फेड्रिक्स, देखो वहां पे कौन है? देखो। एम्बुलेंस, दक्ष, एम्बुलेंस। सर वो आदमी नीचे भाग गया है, जाके देखता हूँ। हेलो, जू पार्क लेन में एम्बुलेंस भेजो, बिल्डिंग नंबर 13। जल्दी करो, इट्स अर्जेंट। राइट। वो आदमी घर में छुपा था। अचानक चाकू मार दिया उसने। आप पहचानते हैं उसे? नहीं, प्लीज आप कुछ मत बोलिए। अभी एम्बुलेंस आ जाएगी। उसने मुझे क्यों मारा? वो तो कार्ला। सर। हाँ सुधाकर। सर, वो आदमी जाते जाते ये छोड़ गया। ये डॉक्टर करसन की फाइल है। ओह, तो इस लड़की ने भी डॉक्टर करसन से प्लास्टिक सर्जरी करवाई थी। ये देखो। तो प्लास्टिक सर्जरी से पहले कार्ला ऐसी दिखती थी। इसका एक्सीडेंट हो गया था। मगर इस डॉक्टर ने तीनों लड़कियों का चेहरा एक जैसा क्यों बना दिया? यही चेहरा वो सबके ऊपर क्यों लगा रहा है? चोर चाहे सारी काम की फाइलें ले गए हो, कुछ ना कुछ तो कोई सुराग तो छोड़ कर गए होंगे जो हमारे काम आ जाएगा। सर। हाँ सुधाकर। सर ये देखिए, एक और बॉम्ब। हाँ बॉम्ब। अभिजीत। कैसा? ओह नो,
एक और मीनाक्षी? नहीं सर, ये लड़की श्वेता है। ये देखिए, ये लड़की डॉक्टर कर्सन की बेटी है। सुधाकर सर, बाहर से उस प्यून को बुलाओ। ओके सर। ये डॉक्टर करसन सब लड़कियों के ऊपर अपनी बेटी का चेहरा बनाता जा रहा है। ये लड़की कौन है? साहब, ये तो डॉक्टर साहब की बेटी हैं। ये लड़की कहाँ है? हम उससे मिलना चाहते हैं। ये तो मर चुकी हैं। हाँ साहब, 4 साल पहले किसी ने इसका खून कर दिया था। डॉक्टर करसन की बेटी श्वेता का 4 साल पहले खून हुआ था। उसके बाद उनके पास 3 लड़कियां आई थी अपना चेहरा ठीक करवाने के लिए। डॉक्टर करसन ने उन तीनों के ऊपर अपनी बेटी श्वेता का चेहरा चिपका दिया। ऐसा क्यों किया होगा उन्होंने? शायद वो अपनी बेटी को भुला न सके। एक बाप किसी भी तरह से अपनी बेटी की याद को जिंदा रखना चाहता था। सर, ये भी कोई तरीका हुआ याद जिंदा रखने का? 3 लड़कियां और एक ही चेहरा। मगर सर, मीनाक्षी का खून हो चुका है और कार्ला का भी। सर, जिसने श्वेता का खून किया है, शायद उसी ने कार्ला और मीनाक्षी को भी मारा होगा। सर, श्वेता के खून की फाइल मिल गई है। क्या हुआ सर? कुछ गड़बड़ है? गड़बड़ है। श्वेता का जो खूनी है वो पकड़ा गया था। वो 2 साल जेल में था और अभी वो जमानत पर छूटा हुआ है। क्या है? मिरांडा घर पे है? नहीं, वो घर पर नहीं है। आप लोग चले जाइए यहाँ से। हम लोग सीआईडी से आए हैं। दरवाजा खोलो चुपचाप। दरवाजा खोलो। मरांडा कहाँ है? मैंने पूछा मरांडा कहाँ है? इनको तंग मत कीजिए। हम लोग आपके बीवी के खून के बारे में पूछताछ करने आए हैं। उनके पास मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं था। बिना बात के पकड़ लिया था उन्होंने मुझे। पिछले 4 साल से मैं बोल बोल के थक गया हूं। मैंने श्वेता का खून नहीं किया। मैं तो श्वेता से प्यार करता था। मैं क्यों मारने लगा अपनी बीवी को? चलो मान लिया कि तुमने खून नहीं किया श्वेता का, मगर पुलिस को तुम्हारे ऊपर ही शक क्यों हुआ? क्योंकि पता नहीं कैसे मेरे उंगलियों के निशान मिल गए थे उन्हें। और उंगलियों के निशान कहां मिले थे? जिस चाकू से खून किया गया था, उसी चाकू पे मेरे उंगलियों के निशान थे। उसकी छाती में चाकू मारा था किसी ने? हाँ, मैंने ही सबसे पहले देखा और मैंने चाकू निकालने की भी कोशिश की। शायद तभी मेरे उंगलियों के निशान आ गए थे उस चाकू पे और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। अच्छा, तुमने मीनाक्षी और कार्ला का नाम सुना है? कौन है ये? उन दोनों लड़कियों का खून हो गया है और वो बिल्कुल तुम्हारी वाइफ जैसे दिखती थी। ये कैसे हो सकता है? हो सकता नहीं, हो गया है। डॉक्टर कार्सन ने सबको वही चेहरा लगा दिया है। तो फिर मेरे पास क्यों आए हो? क्योंकि ये खून तुमने किए हैं। चलो जरा खड़े होकर दिखाओ। सर, आप इन्हें तंग मत कीजिए प्लीज। 1 साल पहले इनका एक्सीडेंट हो गया था, तब से ये चल नहीं सकते हैं। अच्छा, आपकी वाइफ करती क्या थी? वो एक मॉडल थी। सर, श्वेता एक मॉडल थी और जिन लड़कियों का खून हुआ है उनमें से भी एक मॉडल थी सर। सर, हो ना हो, खूनी एक मॉडल ही है, मेल मॉडल, या तो मॉडलिंग की दुनिया का कोई है। हाँ, मगर कार्ला मॉडल नहीं थी, वो क्यों मारी गई? फिर भी सर, मुझे लगता है ये मॉडलिंग वाला ही कोई है। उसे मालूम था कि मीनाक्षी कितने बजे आने वाली है लंदन से। हो सकता है ये खूनी कोई मॉडलिंग वाला ही है और जिस आदमी ने श्वेता का खून किया है उसी ने मीनाक्षी और कार्ला को भी मारा होगा। कैसे सर? क्योंकि इन दोनों की शक्लें श्वेता से मिलती हैं। और सर, अब ये तीसरी है, ये सुरभि, साउथ अफ्रीका से। इसकी शक्ल भी श्वेता ही है। हो सकता है अब बेचारी ये भी मारी जाए। इस खूनी ने डॉक्टर कार्सन के ऑफिस में से सबकी फाइलें चुरा रखी है और ये इनके बारे में सब जानता है। लेकिन सर, सुरभि तो कल सुबह वापस जा रही है साउथ अफ्रीका। आज की रात ही बची है दक्ष। वो आज की रात अटैक कर सकता है। सर, मीनाक्षी के मोबाइल फोन पे जितने भी फोन आए उनकी लिस्ट आ गई है लंदन से। मीनाक्षी लंदन से कितने बजे आई थी? शायद 10:30 बजे। यस सर। आने के बाद उसे ये 4 फोन्स आए हैं।
सर देखो, पहला फोन है 2292809005, ये कंपनी के ओनर का फोन है सर। दूसरा है 1975111537, ये उसकी हेयर ड्रेसर है। ओके। दूसरा है 2105911281, ये ड्रेस वाली है, ड्रेस डिजाइनर। और आखिरी है 3319522178। ये किसका है? ये तो उसमें नहीं लिखा है, ये नंबर पहले कभी सुना नहीं है मैंने। क्या नंबर है? सर 3319522178। 3319522178। फैंटास्टिक, सुपर सीक्रेट। 3319522178, ये नंबर ही हमारा खूनी है। तुम और फ्रेडेक्स यहाँ छुप के रहना। ओके सर। दरवाजे के पीछे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। यस सर। लक्ष्य, सर। तू वहां छुप के रहना ओके सर। और वहां से देखते रहना। फाइन सर। जाओ। तुम यहाँ छुप के रहना। अभिजीत सर, सुरभि कहाँ है? वो ग्रीन रूम में है सर। Is this okay, ma'am? Perfect. Thank you. मैडम नीचे बुलाया। राजू, रेडी है सब? ये लाइट को जरा पीछे कर, ऑन कर उसको, जल्दी। वो अम्ब्रेला ठीक कर के, ये वाली लाइट पैन कर थोड़ा उधर। क्या लगता है कि वो आदमी इतने लोगों के सामने सुरभि का खून करने की कोशिश करेगा? कुछ बोल नहीं सकते। रेडी है सब? मॉडल को बुला। Little to your right. Come on, let's see how you smile now. Very nice. Very nice. अब कोई नहीं है सुरभि के पास, अभी कुछ गड़बड़ हो सकती है। Yeah, baby. Come on. Lovely. अरे टॉर्च तो लेके आओ, कोई टॉर्च लाओ। छोड़ूंगा नहीं, आगे मत बढ़ना, नहीं तो इसको गोली मार दूंगा मैं। अगर लड़की को कुछ हुआ तो गोली मार दूंगा तुम्हें। सारी सीआईडी के यहाँ रहते हुए भी तुम लोग इस लड़की को बचा नहीं सके। हाँ? हाँ? आगे मत बढ़ना, मैं मार दूंगा इसे। हटो, रास्ता छोड़ो, मार दूंगा इसको मैं। हाँ मार दो। हाँ? मार दूं? हाँ, मारो ना। ठीक है, मैं इसको तो गोली मार ही सकता हूँ ना। मैंने जब पहली बार श्वेता को देखा था सर, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। मैंने बहुत सी मॉडल्स देखी हैं, मगर श्वेता जैसी कोई नहीं थी। मैं पागल हो गया था उसके प्यार में, और उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। तो मैंने सोचा कि ये लड़की अगर मेरी नहीं है तो फिर किसी की नहीं हो सकती, और मैंने उसे मार दिया। और मीनाक्षी को क्यों मारा तुमने? तुम तो उसे जानते भी नहीं थे। एक एड एजेंसी में हम लोग नया चेहरा ढूंढ रहे थे, तो वहां अचानक मुझे मीनाक्षी की फोटो दिखाई दी और मैं चौंक गया। श्वेता, ये श्वेता कैसे जिंदा हो गई? मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आहिस्ता आहिस्ता पता किया कि इसने
प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है श्वेता के पिता से। तो मैं वहां गया और उनसे मिला। तो वहां से तुम्हें पता चला कि उन्होंने 2 और लड़कियों पे भी श्वेता के चेहरा चिपका रखा है। हाँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इंडिया आ रही हूँ? मीनाक्षी की मौत के बाद और एक मॉडल चाहिए थी। इसने तुम्हारा नाम बताया और उन्होंने तुम्हें साउथ अफ्रीका से बुलवा लिया। गॉड, आप लोगों ने मेरी जान बचा ली। तुम्हें अब फांसी होगी। 3 खून किए हैं तुमने। मैंने कसम खाई है कि आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। तुमसे तो क्या, मैं इस दुनिया में अब किसी से नहीं मिलूंगी। डायलॉग्स तो ऐसे बोल रही है जैसे हीरोइन खुद है। और कोई मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत कर। 1 मिनट, अरे वो 3 नंबर राइट टर्न करो। हाँ बोलिए मैडम, लाइन बोलिए। मैंने कसम खाई है। लाइटिंग हो गया क्या? आज के बाद मैं रेडी है किसी से नहीं सर? जाओ कमलिनी को बुला कर लाओ। मुझसे तो क्या, देखो भाई, दुनिया में अब किसी हाँ से सर। मेरे बाप जल्दी पूरी कर दे फिल्म यार, वरना मैं लुट जाऊंगा। नहीं की कोशिश भी मत कर। घबराइए मत सर, मैं इस फिल्म की ऐसी पब्लिसिटी करूंगा कि सारी दुनिया देखती रह जाएगी। सर सब ढूंढोगे, तुम सब क्या सच कह रहा है तू? हाँ सर, मैं सच कह रहा हूँ। गई पैकअप करो भाई। पैकअप? हाँ पैकअप बंद करो। हुआ क्या, बात तो बताओ। अरे किसी ने कमलिनी को किडनैप कर लिया यार। ये देखिए, ये एक लेटर आया है। कौन देके गया ये बाहर से किसी ने बंगले में फेंका है। आप क्या करते हैं? जी मैं कमलिनी जी का सेक्रेटरी हूँ और ये हमारे वकील साहब हैं, विजय जी। ओह, जरा देखें तो सही क्या लिखा है। हमारी बात मानोगे तो कमलिनी को कुछ नहीं होगा। बाद में क्या करना है हम आपको फोन करके बताएंगे। अगर कुछ भी गड़बड़ की तो उसकी लाश ही मिलेगी। और सर ये भी भेजा है साथ में अस्थमा पंप। ये कमलिनी जी का है, उन्हें अस्थमा है। जब कभी उन्हें अस्थमा का अटैक आता है तो उनकी हालत एकदम मरनी जैसी हो जाती है। ये पंप उन्होंने यहाँ भेज दिया, मतलब कमलिनी के पास और कुछ भी नहीं है। यही तो प्रॉब्लम है सर, अगर उन्हें अस्थमा का अटैक आ गया तो वो शायद मर ही ना जाए। रिकॉर्डर रेडी है? यस सर। ये कमलिनी को किडनैप कैसे किया उन लोगों ने? वो कल एक होटल में गई थी, होटल बिजी लिजी में। वहां पर एक नई फिल्म के मुहूर्त की पार्टी थी। बीच में वो लेडीज रूम में गई और जब बहुत देर तक बाहर नहीं आई तो लोगों ने अंदर जाकर देखा तो कमलिनी जी गायब थी। आपका कहने का मतलब है कि एक 5 स्टार होटल के टॉयलेट में से इतनी बड़ी फिल्म स्टार कमलिनी गायब हो गई? जी सर। कहानी बड़ी अच्छी है। ये कहानी नहीं है। तो फिर क्या? एक्सक्यूज मी। ठहरो जरा। रिकॉर्डिंग शुरू करो। ओके सर। स्पीकर फोन भी ऑन करो। हेलो। सुनिए परेश जी, हमें 5 करोड़ चाहिए। 100 के पुराने नोट। पैसा आज शाम तक चाहिए। आपका वकील साहब विजय पैसा लेके हमारे पास आना चाहिए। सिर्फ विजय आना चाहिए और कोई नहीं। मैं शाम को फिर से फोन करूंगा। एक बात और, कमलिनी को अस्थमा का अटैक आया हुआ है। सुनिए, उनकी आवाज सुनिए। सेक्रेटरी साहब, प्लीज पैसे दे दो उनको। मुझे बचा लो, मैं मर जाऊंगी। ये कमलिनी की जिंदगी का सवाल है। अब पैसे दे दो। जब कमलिनी का वकील पैसे देने जाएगा तो मैं भी उसके साथ जाऊंगा। नहीं, किडनैपर ने कहा है कि उसे अकेले ही आना चाहिए। सर मैं उसका ड्राइवर बनके चला जाऊंगा। ठीक है, तुम चले जाओ ड्राइवर बनके। थैंक यू सो मच सर। अब मुझे कुछ कर दिखाने का मौका मिलेगा। हाँ, और अगर उन्हें किसी तरह से पता चल गया कि तुम एक सीआईडी ऑफिसर हो और उन्होंने कमलिनी को मार दिया तो उसकी लाश साथ में लाना मत भूलना। ओके, जाओ। सर अमेरिका में तो डिटेक्टिव्स ऐसे ही करते हैं, अपनी जान पे खेल जाते हैं। तुमने तो वहां पुलिस में काम नहीं किया है ना? तुम तो एक कंप्यूटर कंपनी में थे। यस सर। तो फिर? सर मैंने बहुत सारे डिटेक्टिव नॉवेल्स पढ़े हैं, बहुत सारी क्राइम सीरियल्स देखी हैं। सो ये सब तो तुम कह रहे हो ना, ये सब टीवी सीरियल्स में होता है, समझे? असली जिंदगी में कुछ और ही होता है। और हम लोग यहाँ बैठ के मक्खियां नहीं मार रहे हैं। हर बात एक तरीके से करनी पड़ती है और तुम वही करोगे जो तुमसे कहा जाएगा। ओके? यस सर। सर 100 लड़की आ गई है।
कौन? जो कमलिनी के साथ होटल में थी जब उसका किडनैप हुआ। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो प्लीज। तुम्हें जो चाहिए सब मिल जाएगा। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। आखिरी बार कमलिनी को सिर्फ तुमने देखा है। हाँ। क्या हुआ क्या एग्जैक्टली? कैसे हुआ ये? नई फिल्म की पार्टी चल रही थी। कमलिनी ने मुझे अचानक कहा कि उसे टॉयलेट जाना है, चल साथ। तो हम दोनों गए। फिर पता नहीं क्या हुआ, वो बाहर ही नहीं आई, न जाने कहाँ चली गई। उस टॉयलेट के अंदर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है। हाँ। तो कमलिनी क्या कोई भूत प्रेत है जो एक बंद कमरे में से गायब हो गई? हाँ? आपने और किसी को बाहर आते हुए देखा? जी नहीं। झूठ मत बोलो। नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप कितनी देर तक बाहर खड़ी थी? करीब 10 मिनट तक। तुमने घड़ी पहनी हुई थी? नहीं। हाँ। सच बोलो। मैं सिगरेट पीने के लिए चली गई थी, पीछे पता नहीं क्या हुआ, वापस आई तो देखा कमलिनी गायब है। अपना मोबाइल ऑफ मत करना, समझे? चाहे कुछ भी हो जाए, और इस माइक्रोफोन को हाथ मत लगाना। ओके। जो कुछ भी तुम्हारे आसपास हो रहा होगा वो तुम हमें आहिस्ता आहिस्ता बताते रहना। हमें सब कुछ सुनाई पड़ेगा, समझे? सब सुनाई पड़ेगा। सर उस लड़की का हाथ शायद इसमें हो सकता है, मगर वो कुछ बता नहीं रही है। कुछ साफ साफ समझ में नहीं आ रहा सर। अगर कुछ नहीं हुआ तो उस लड़की से फिर से पूछेंगे। स्पीकर फोन। हेलो। विजय को फोन दो। हेलो। हेलो। वैसे तैयार है? हाँ हाँ। ठीक है, अब तुम ऐसा करो, साकिरा गांव वहां पे एक गली है, उसे मेन रोड बोलते हैं। वहां पे जाओ, वहां जाके अपनी गाड़ी की लाइट 2 बार ऑन ऑफ करना, समझे? मैं पहुंच गया हूं। एक लड़का मेरे पास भागते हुआ आया। उसने मुझे एक पेपर दिया है, इसमें लिखा है पीतल मार्केट की तरफ जाओ, वहां एक फोन बूथ है, उसके पास आके 2 बार हॉर्न बजाना। मैं वहां जा रहा हूं। पीतल मार्केट? ये है पीतल मार्केट। कार में एक आदमी बैठ गया सुधाकर। यहाँ से लेफ्ट लेके सीधा चल, रेवा के जंगल में। पैसे यहीं ले लो। नहीं, यहाँ पे पुलिस होगी। चलो बाहर निकलो। अब चुपचाप पैसे को बैग लाकर यहाँ पे रख दो। देखो जल्दी। ला, दूसरा भी लाओ। रख। वेरी गुड। अब चुपचाप गाड़ी घुमाओ और घर वापस जाओ। पीछे मुड़ के मत देखना।
पैसा मत छोड़ना। वो वहां क्या कर रहा है? उसको तो मना किया था ना। चुपचाप बैग उठाओ और गाड़ी में रखो। और तुम हिलना नहीं वरना गोली मार दूंगा। ये यहाँ कैसे पहुंच गया? तुम हाथ ऊपर करो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूँ। दिमाग खराब है क्या? गिरफ्तार करता हूँ? मैं गोली मार दूंगा। मार दे। यहाँ मुझे गोली मारी और वहां पे कमलिनी मरी। प्लीज प्लीज गोली मत चलाइए, कमलिनी मारी जाएगी, प्लीज। तुम चुप करो। अगर मैं अभी 10 मिनट में अपने साथियों को फोन नहीं करता हूँ तो कमलिनी ऊपर जाएगी। अब कहां से आ गए बीच में? जाने दो पैसे को, जाने दो। एक नया जवान आया है पुलिस में, बहुत जोश है। गन नीचे रख वरना कमलिनी मारी जाएगी। रख नीचे, नीचे रख। इधर पास आ, नीचे रख, नीचे चल, पीछे पीछे चल, हाथ ऊपर ऊपर चल, अंदर चल, अंदर चल, चल बैठ रख, बैठ रख, बैठ रख, चल चल, हाथ ऊपर, हाथ ऊपर, चल चल। ये क्या कर रहे हो? अरे गाड़ी में बैठो, गाड़ी में बैठो। मार देंगे वो कमलिनी को। एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? अभिजीत, तुमने सुना कुछ? कुछ हो गया? यस सर, हम लोग वहां से करीब 500 मीटर दूरी पे हैं। वो देखो धुआं निकल रहा है, एक गाड़ी भी है। दक्ष, 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 oh God, दक्ष, 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 oh God. संभाल के। ओह, अभिजीत यहाँ से निकाले ने? नहीं दया, पहले गाड़ी सीधी कर लेते हैं। एक, दो, दक्ष, दक्ष को देखो। दक्ष, दक्ष, ये मर गया। तुम वहां कर क्या रहे थे साहब? हाँ? देखा क्या छपा है पेपर में? सीआईडी कमलिनी को छुड़वा न सकी, कमलिनी का वकील मारा गया, कमलिनी की जान खतरे में है। क्या जरूरत है तुम्हें वहां जाने की? हैं? हम लोग मर गए थे क्या? सर मैं कुछ करना चाहता था, मेरा दिल माना नहीं कि हम लोग चुपचाप पैसे दे दें उनको। तुम्हारा मतलब है कि हम लोग खुश हो रहे थे पैसे देते हुए? हम लोग क्या डरपोक है? सारा केस खराब कर दिया। सर मैं कमलिनी अगर मर जाती है ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। फोन लगा। हेलो, बाहर जाके देखो, एक लेटर पड़ा है। हमारा एक भी आदमी बाहर नहीं है क्या? हा? ये आराम से ऐसे ही लेटर फेंके जा रहे हैं जैसे। सुधाकर, जल्दी से पता लगाओ कि फोन कहां से आया है। ओके सर। हाँ। हेलो एमटीएनएस, दिस इज सीआईडी हॉटलाइन। जरा जल्दी से बताइए ये फोन कहां से आया है। पत्थर से बांधकर फेंका किसी ने। ज्यादा होशियार बनने की कोशिश कर रहा है, हमें और पैसा चाहिए। हे भगवान, क्या हाल बना रखा है कमलिनी जी का, कुर्सी से बांध के रखा है। हेलो, फोटो मिला क्या? देखा कमलिनी कैसे आराम से बैठ? हाँ जल्दी बताओ। हाँ बोलो। और कुछ बदमाशी करने की कोशिश मत करना। देखो
देखो मुझे बात करनी है कमलिनी जी से, देखना है कि वो ठीक ठाक है या नहीं। चुप! बात करनी है गधा कहीं का? होता कौन है तू बात करने वाला? फिर से फोन करूंगा, रख। थैंक यू वेरी मच सर। ये फोन लिंक रोड के एक फ्लैट में से आया है। कहां से? फ्लैट नंबर 314 अमर बिल्डिंग, लिंक रोड। यही है 314। सब रस्सी वगैरह पड़ी है, मगर कमलनी यहाँ नहीं है। दया, तुम अंदर जाके देखो, जाओ। तुम वहां जाके देखो, देखो कोई है क्या। वही जगह है। ये देखो, ये फ्लावर्स भी यही है, और ये लैंप भी यही है। ये वही जगह है, लेकिन कमलिनी कहां गई? दया, वहां कोई है क्या? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गया? क्या हुआ? लैंप गर्म है, लगता है अभी अभी ऑफ किया गया है। नहीं सर, किचन में भी कोई नहीं है। वो लोग अभी अभी यहाँ से गए हैं सर। इसका मतलब है उन्हें मालूम था कि हम यहाँ आने वाले हैं। मगर उन्हें पता कैसे चला होगा सर कि हम लोग यहाँ आने वाले हैं? अभी 8:30 बजे तो कॉल आया यहाँ से, और 15 मिनट में हम लोग यहाँ पहुंच गए। और वो लोग इन्हीं 15 मिनटों में यहाँ से निकल गए सर। 15 मिनटों में उन्हें पता लग गया सर? कैसे पता चल सकता है? पता कैसे चला होगा? एक ही आदमी बता सकता है। हमारे अलावा एक ही आदमी है जो ये बात जानता था कि हम यहाँ आने वाले हैं। हेलो हेलो, ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? हेलो हेलो, अरे कोई फोन उठाओ। हेलो हेलो। आप लोग? जी हाँ। वापस आ गए? कमलिनी जी मिली आपको? नहीं, कमलिनी जी तो नहीं मिली। ओह माय गॉड। मगर अब घबराने की कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अब किडनैपिंग वगैरह कुछ नहीं रहा है, केस खत्म हो गया। ये क्या कह रहे हैं आप लोग? ये केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कमलिनी जी अभी तक नहीं मिली है। नहीं, जिन लोगों ने कमलिनी को किडनैप किया था वो सब मिल गए। मिल गए? हाँ, और दया के डर के मारे सब तोते की तरह बोलने लगे। बोलने क्या लगे, गाना खाने लगे। सबके नाम भी बता दिए। नाम बता दिए? हाँ, और इसलिए हम सांप को पकड़ने आए हैं। सांप? हाँ, आस्तीन का सांप। आपने मुझे सांप कहा? सांप? हाँ, सांप। जी हाँ सर, यह हम लोगों का ही प्लान था। किस का? मेरा, कमलिनी जी का और कमलिनी जी के भाई सूरज का। कमलिनी का भाई? जी हाँ, वही आदमी दक्ष को मिला था। क्यों किया तुमने ये सब? हाँ? वो कमलिनी जी की अब सब फिल्में पिट रही हैं, उन्हें अब ज्यादा फिल्में नहीं मिल रही हैं। हमने सोचा इस किडनैपिंग से थोड़ा हंगामा हो जाएगा। पर अब वो हैं कहाँ? आप जहाँ गए थे वहां से अब दूसरे घर में चले गए हैं। कमलिनी जी का एक और घर भी है, गामडिया रोड पर। यही है घर, यहीं पे है कमलिनी जी। कमलिनी, 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 दरवाजा खोलो। चाबी कहाँ है? मेरे पास चाबी नहीं है। चाबी नहीं है? दया, दरवाजा तोड़ दो। सर। परेश, सर कमलिनी तो है नहीं यहाँ। ये घर है या बेडरूम? ये तो छुपने का अड्डा लगता है। स्टार बनने से पहले कमलिनी जी यहीं रहा करती थी, रहेंगे। फिर ये घर खरीद लिया। सर वो 5 करोड़ रुपए भी दिखने रहे। कमलिनी कहाँ है? कुछ नहीं मालूम। लगता है तुम्हें अभी आधा गाना याद आया है। पूरी कहानी याद है तुम्हें? नहीं, मैंने आपको सब बता दिया। हाँ? फिर झूठ बोल रहा है। नहीं, मुझे आगे कुछ मालूम नहीं है। कमलिनी को कहाँ गायब किया? हाँ? जल्दी से बोल दो, बता दो। बहुत देर हो चुकी है। सर, जरा यहाँ आइए।
देखो जरा ये कौन है। अगर तुम्हें नहीं मालूम तो किसको मालूम होगा कि कहाँ है? सर मुझे नहीं मालूम। अरे पैसे भी गायब हैं और कमलिनी भी। मालूम नहीं सर, ये सब कैसे हो गया? अभी जरा ये एक्टिंग बंद करो और ठीक ठीक बात करो। अभी तुमने बताया था कि कमलिनी को किडनैप करने के प्लान में 3 लोग मिले हुए थे, तुम, कमलिनी और सूरज। सूरज तो मर गया, तो अब पैसे किसके पास होंगे? हैं? जी? पैसे किसके पास हैं? ये आप क्या कह रहे हैं? ठीक कह रहा है वो। पैसे तुमने गायब किए और सूरज को भी मारा है। पीठ को चाकू मारा। कमलिनी? कमलिनी का फोन देखे तो किस किसने फोन किया है कमलिनी को। अब एक बात और बता दो, कमलिनी को मार दिया क्या? ये क्या कह रहे हैं साहब? कमलिनी जिंदा है कि नहीं? मुझे नहीं मालूम। और ये इतनी जल्दी कैसे मर गया? अभी 2 घंटे पहले तो मैंने इसे फोन किया था कि यहाँ से भाग जाओ, सीआईडी आने वाली है। ड्रामा बंद करो, ड्रामा बंद करो। सर, कमलिनी का सेल फोन मिला है। देखिए, इसमें आज सुबह 10:30 बजे कमलिनी को एक फोन आया था। दीपक मार्ट? दीपक मार्ट तो? हाँ सर, वही फिल्म डायरेक्टर जो अपनी हर फिल्म से पहले कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देता है। कभी कहता है हीरोइन गायब हो गई, कभी कहता है हीरोइन के पीछे टेररिस्ट पड़े हैं। सर ये बहुत ड्रामेबाज आदमी है। इस डायरेक्टर ने आज ही फोन किया है। इसका मतलब है ये डायरेक्टर भी इस किडनैपिंग में मिला हुआ है। नहीं सर, वो नहीं। चुप! वो नहीं है। तुम लोगों ने मिलकर कुछ कर दिया है, तुम बचने वाले नहीं, समझे? नहीं सर, प्लीज मुझे मत फंसाइए। ये सारा प्लान कमलिनी जी का था, मैं तो सिर्फ सेक्रेटरी हूँ। उस ड्रामेबाज डायरेक्टर को बुलाओ। पब्लिक थिएटर के अंदर आने के लिए तैयार ही नहीं। अब उन्हें अपनी फिल्में देखने को मजबूर करने के लिए मुझे अपने ये कपड़े उतारकर डांस भी करना पड़ेगा ना, तो मैं करूंगा। व्हाई नॉट? कमलिनी को किडनैप क्यों करवाया? सर, कमलिनी को मैंने किडनैप नहीं करवाया, मुझे तो पता भी नहीं था। वो तो जब पेपर में छपा तो मुझे पता चला। वैसे जिसने भी ये स्टंट किया है मानना पड़ेगा उसे। ये स्टंट नहीं है, सच्चाई है, समझे? जब तुम्हें मालूम था कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है और उसका वकील मारा गया है, तो तुमने आज सुबह उसे फोन क्यों किया? वेल सर, मैंने उससे आज सुबह जू सिग्नल पर देखा है। कहा है? तुमने आज सुबह देखा है उसे? जी हाँ, वो एक गाड़ी में जा रही थी, सोई हुई थी, तो मुझे लगा कि चलो ड्रामा खत्म हुआ, जरा पूछूं तो सही उससे कि किसने किया है सब। तो फिर पूछा क्यों नहीं जब देखा था तो? सर वो इससे पहले कि मैं रुकता गाड़ी निकल चुकी थी, मैं उसका पीछा नहीं कर पाया। फिर कहानी बना रहे हो? सर ये कहानी नहीं है, मैंने सुबह वाकई में देखा उसे। तुमने मुझे किडनैप किया है? हाँ। मगर तुम तो मेरे ड्राइवर था। हाँ मीर साहब, पर अब बात कुछ और है। अब आप मेरी गुलाम हैं। अब तुम मुझे दूसरी जगह लेकर आए हो। हाँ, वहां पे पुलिस आने वाली थी। तुम्हें जितना पैसा चाहिए ले लो, पर मुझे छोड़ दो। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी। चुप! किसी को कुछ नहीं कहूंगी। 5 करोड़ जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। 5 करोड़? हाँ। पर इतना पैसा कहाँ से लाएंगे? नहीं लाएंगे तो तेरा भी वही हाल होगा जो सूरज का हुआ है। सूरज का? सूरज का क्या हुआ? सूरज चला गया। कहाँ चला गया? बहुत दूर। कहाँ? ऊपर। क्या किया है तुमने? कुछ नहीं किया। क्या किया है? वो मर गया और अब तू भी मरेगी और ये दुनिया देखेगी। सर उस डायरेक्टर ने आज देखा कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए, और आज ही हमें ये बॉडी मिली है। इसका मतलब ये आदमी आज ही मरा है। इसे मारने के बाद वो लोग कमलिनी को उठा के ले गए। नहीं सर, मुर्दा तो कुछ और ही बोल रहा है, और आपको तो पता है मुर्दे कभी झूठ नहीं बोलते। क्या बोल रहा है मुर्दा? सर मुर्दे की हालत बहुत खराब है, ये गलने लगा है। देखिए स्किन कैसे दिख रही है, इसके अंदर एक अजीब तरह का बैक्टीरिया आ गया है। मैगेट्स तो हैं ही। मुझे सुनना है कि मुर्दे ने क्या कहा। मुर्दे ने कहा है मैं 2 दिन पहले मरा हूं। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। थैंक यू।
अगर ये मुर्दा सच बोल रहा है तो इसका मतलब है वो डायरेक्टर झूठ बोल रहा है। 100% झूठ बोल रहा है सर। पूरे शहर में हंगामा मचा हुआ है कि कमलिनी का किडनैप कर लिया किसी ने। तो उस डायरेक्टर के अलावा किसी ने देखा कैसे नहीं कमलिनी को गाड़ी में बैठे हुए? सर इधर आइए, ये देखिए। हाँ, बैक्टीरिया है। सर ये आदमी 2 दिन पहले ही मर गया था। मगर डॉक्टर, कल तो इसने मेरे सामने पैसे लिए, फिर ये 2 दिन पहले कैसे मर सकता है? और मैंने आज सुबह तो इससे बात की थी। मैंने इससे कहा कि तू जहां पर कमलिनी के साथ छिपा हुआ है वहां पे सीआईडी आने वाली है। दक्ष, जिस आदमी ने पैसे लिए उसका मुंह देखा था तुमने? नहीं सर, उसने मंकी कैप पहन रखी थी। तो फिर ये कैसे कह सकते हो कि वो यही आदमी था? नहीं सर, वो ये आदमी हो ही नहीं सकता। तो फिर तुमने बात किससे की थी? हैं? पता नहीं सर, आवाज तो इसी की लग रही थी। तुमने इसके मोबाइल पे फोन किया था, है ना? जी हाँ। मतलब इसका फोन उस आदमी के पास है जिसने इसका खून किया है। तुम जरा फिर से फोन लगाओ उसे। मुझे दो। क्या नंबर है? 98 98 00 00 0 0 11 11 45 45। लो बात करो। लग नहीं रहा है सर। लग तो नहीं रहा सर। ये एक नकली किडनैपिंग होने वाली है, ये बात किस किस को मालूम थी? हाँ, किस किस को मालूम थी? कमलिनी जी को, इसे और मुझे बस। तो किसी और को भी तुम्हारे प्लान का पता चल गया और वो बीच में घुस गया और उसने सचमुच में ही कमलिनी को किडनैप कर लिया। सर कुछ गड़बड़ है इस कहानी में। वो ड्रामेबाज डायरेक्टर का हाथ है इसमें। हाँ सर, उस वकील बेचारे को क्यों मार दिया? वो तो सिर्फ पैसे लेकर गया था। और तुम लोगों ने वकील को क्यों फंसाया? दक्ष, अगर तुम वहां नहीं जाते तो शायद वो गोली नहीं चलती। सर मुझे उसका मास्क उतार देना चाहिए था। मैं उसका चेहरा देख क्यों नहीं सका? काश मैंने उसका चेहरा देख लिया होता। मुझे उसका मास्क ही फाड़ देना चाहिए था। वो आंखें अगर मैं फिर से देखूंगा तो जरूर पहचानूंगा। हम इससे उस खूनी को पकड़ सकते हैं। ये क्या है? सर उस खूनी ने जो अंगूठी पहन रखी थी उस पर यह डिजाइन बना था। जब उसने पिस्टल हमारी तरफ की हुई थी तब देखा था मैंने ये। सर ये कोई स्पेशल अंगूठी लगती है। ये पेपर में कभी कभी एडवर्टीजमेंट आते रहते हैं ना कि ऐसी अंगूठी पहनने से भाग्य बदल जाएगा। और ये हर आदमी के लिए अलग अलग बनाते हैं सर, उसके जन्मदिन के हिसाब से, कब पैदा हुआ था, कहाँ पैदा हुआ था, उस हिसाब से। इसका मतलब है कि हम ढूंढ सकते हैं कि अंगूठी कहाँ पे बनी है। हाँ सर, ये शायद किसी ज्वेलर ने या एस्ट्रोलॉजर ने या किसी मॉडर्न गुरु ने बनाई होगी सर। ये सब भाग्य की बात है। जो भी भाग्य में लिखा होता है वही होके रहता है, उसे कोई मिटा नहीं सकता। आपके भाग्य में लिखा है कि आप दिन रात खून की तहकीकात करेंगे और मेरे भाग्य में लिखा है कि मैं ये अंगूठियां बना बना कर बेचूंगा। वो हो रहा है। मतलब आप ये जो अंगूठियां बना के बेच रहे हैं इससे किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। अरे ये तो तीर तुक्के वाली बात है, लग गया तो लग गया। अरे ये देखिए, इस डिजाइन की अंगूठी बनाई है आपने कोई? स्कॉर्पियो 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 के साथ 2 स्टार। जी हाँ, ये अतुल कुमार जी हैं जिनके लिए मैंने ये अंगूठी बनाई थी। यहाँ कोई नहीं है सर। यहाँ भी कोई नहीं है सर। हाँ, यहाँ पर एक दरवाजा बंद है। ट्राई करो, देखो शायद कोई अंदर होगा। नहीं सर। दरवाजा तोड़ दो। कृपया बीप आवाज के बाद आप अपना नाम और टेलीफोन नंबर छोड़ दें। हेलो एसीपी साहब, मेरे घर में आपका स्वागत है। मुझे मालूम था आप मेरे घर तक पहुंच जाएंगे। प्लीज फोन उठाइए। कमलिनी कहाँ है? कमलिनी
ठीक ठाक है, और अगर आप उसे जिंदा देखना चाहते हैं तो आपको मेरा एक काम करना होगा। क्या काम? सेंट्रल जेल में कालिया नाम का एक कैदी है। कालिया? कालिया जिसने 4 लोगों की हत्या की है और जिसे फांसी होने वाली है भाई? हाँ वही, आपको उसे छोड़ना होगा। ये नहीं हो सकता। तो फिर नॉर्टन नगर में एक बिल्डिंग है, हवा है, वहां पे पहुंच जाइए आप लोग आधे घंटे में। देखिए कमलिनी कैसे मरती है। वो खड़ा है, कमलनी है साथ में। ये वहां पे पहुंचा कैसे? पीछे हटाओ सबको। रुक जाओ। सुनो इधर। रुको। देखो कमलनी को छोड़ दो। अगर कालिया को जेल से नहीं छोड़ा तो तुम्हारी कमलिनी यही। सुनो, 1 मिनट बात सुनो मेरे। क्या मिलेगा तुम्हें इसे मार के? हैं क्या मिलेगा? एक बात सुनो, क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? कुछ नहीं बिगाड़ा, एक टाइम पे तो मैं इनका ड्राइवर था। रुक जाओ, रुको। अगर हमने कालिया को छोड़ा तो भी तुम बच नहीं सकते। तुम सीधे यहाँ से नहीं जा सकते, समझे? फिर एक बार कह रहे कमलनी को छोड़ दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। कोई परवाह नहीं, मुझे मरने से कोई डर नहीं लगता। अपने भाई कालिया को छुड़ाने के लिए मुझे ऐसी 10 जानें भी लेनी पड़ी तो भी पीछे नहीं हटूंगा। गाड़ी में से एयरबैग निकालो जल्दी से। हम लोग ऊपर आ रहे हैं बात करने के लिए, ठीक है? अब बात करने से क्या फायदा? पहले ही मेरी बात मान ली होती तो इस लड़की की जान खतरे में नहीं पड़ती। आधे घंटे के अंदर कालिया जेल से बाहर होना चाहिए, नहीं तो ये लड़की मरेगी। ऐसे साथ में लेके कूद जाऊंगा। ओके ठीक है, हम छोड़ देंगे, कालिया को छोड़ देंगे। ओके, अभी हम बात करने ऊपर आ रहे हैं। रुक जाओ, प्लीज रुक जाओ। अरे क्यों बेटा लग रहा? लक्ष्य, हमारा सामान तैयार है? यस। ठीक है, तुम जाओ ऊपर से आना। करो और तैयारियां करो, कुछ फायदा नहीं होने वाला है। देखा आपने, नीचे आपके स्वागत की तैयारियां हो रही है। मुझे नीचे मत फेंको, मैंने तो तुम्हें कभी नहीं सताया। आपने ठीक कहा, पर मेरा भाई जेल में है, उसे छूटना होगा, नहीं तो आपको मरना होगा। कमलिनी को छोड़ दो, उसे जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? यही तो एक मोहरा है मेरे भाई को बाहर निकालने के लिए। ज्यादा होशियारी मत दिखाना, गोली चलाने की कोशिश मत करना। मैं तो मरूंगा ही, पर इसे साथ में लेके गिरूंगा।
ओके देखो मैंने फोन कर दिया है, तुम्हारे भाई को छोड़ रहे हैं, ठीक है? उसे बेवकूफ मत समझो, उसे यहाँ पे लेकर आओ, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी मंगाओ, यहाँ पे छत पे। ओके ओके ठीक है, एक मिनट। हाँ हेलो सर, एक हेलीकॉप्टर चाहिए साथ में। ठीक है, हेलीकॉप्टर के लिए बोल दिया है। मुझे दूर जाना है, पेट्रोल पूरा भरा होना चाहिए। हाँ ठीक है सर, पेट्रोल टैंक फुल चाहिए, जल्दी सर। अभी भी टाइम है, तुम्हारी जिंदगी बच सकती है, समझे? कमलनी को छोड़ दो, तुम भी बच जाओगे। मुझे अपनी जिंदगी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपने भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं उसे मुलजिम बनने से रोक न सका, कम से कम उसे जेल से तो निकाल सकता हूँ। सुनो सुनो, ओके ओके, देखो मैं गन भी रख रहा हूँ, ठीक है? ओके किडनैपिंग तुमने करवाई है ना? हैं? तुमने करवाई है? नहीं, मैंने इन लोगों को बात करते हुए सुना था। ड्राइवर के कान खुले होते हैं, मैं समझ गया था। अगर कमलिनी को मैं उठा लूं, तो मेरा भाई जेल से आराम से छूट जाएगा। रुको प्लीज, सुनो। मुझे छोड़ दो, मैं तो तुम्हें अच्छा आदमी समझती थी। चुप, नहीं तो फेंक दूंगा। रुको, एक मिनट। देखो घबराओ मत, तुम्हारा भाई छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा उसे। कुछ नहीं होगा तो फिर बुलाओ उसे, जल्दी बुलाओ मेरे भाई को। मेरा दिमाग खराब हो रहा है, पहले ही 2 आदमियों का खून कर चुका। लड़की को भी रहना चाहता है, लड़की को भी रहना चाहता है। मैं दिखाता हूँ तुझे लड़की कैसे गिरती है। भागने ना पाए, चलो जल्दी। दक्ष, तुम ठीक हो? हैं? लेके चलो इन सबको। एक दिन गाड़ी चलाते चलाते मैंने कमलिनी को फोन पे बात करते हुए सुना था। क्या सुना? वो किसी से कह रही थी कि मेरा किडनैप होने वाला है। आपको पहले से ही मालूम था? नहीं, वो मालूम कैसे नहीं होगा, इसी ने तब तक किडनैप करवाया। ये भी मिला हुआ है आपसे? नहीं, मैं कोई मिला विला नहीं हूं, मैंने तो इसे बीच में से उठा लिया था। मैं 5 करोड़ अपने भाई को देने वाला था, आप लोगों ने छोड़ दिया ना उसे? हाँ, छोड़ दिया उसे, और उसके लिए एक हेलीकॉप्टर भी मंगा के दिया। वाकई? हाँ वाकई। और उस हेलीकॉप्टर में से एक फांसी का फंदा लटका हुआ है, उसमें तुझे लटकाएंगे। छोड़ दिया है? ऐसा खतरनाक आदमी जो जरा सी बात पे खून कर सकता है, उसे छोड़ देंगे?
जेल ने तुम्हारे लिए भी उसके बाजू वाला सेल खाली करवा दिया है। अब वही रहना आराम से, जब तक सूरज के खून के जुर्म में कोर्ट तुम्हें फांसी का हुक्म नहीं देगा।